This video is for education purpose only. We do not promote and provide illegal activities and uses. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कार्डर्स कैसे कार्डिंग करते हैं। तो पहले कह देता हूँ कि ये जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो आपको सिखाया जाता है यहाँ से कि कार्डर कैसे कार्डिंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कार्डिंग करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ या कार्डिंग करने के लिए कह रहा हूँ या कार्डिंग सिखा रहा हूँ। आपको मेरा वीडियो देख के कार्डिंग के लिए ट्राई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो आपको पहले ही कह देता हूँ कि कार्डिंग इनलीगल है, आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको जब कार्डर के पास आप कुछ भी बाय करते हो, 1 लाख रुपीस का मोबाइल होता है जो आप कार्डर से बाय करते हो, तो वो आपको 10,000 या 15,000 रुपीज में दे देता है। तो ऐसे क्यों वो इतनी सस्ते में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है? कार्डिंग के लिए उसको कितना एक्सपेंसिव लगता है, किस टाइप से वो कार्डर कार्डिंग करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको पहले कह देता हूँ कि कार्डिंग इज इनलीगल। आप ये वीडियो देख के सीखना, बट इनलीगल कोई काम मत करना, क्योंकि इनलीगल होता है, जो गैर कानूनी होता है, जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अब दोस्तों के कार्डिंग क्या है? जो कार्डिंग का मीनिंग होता है कि हम किसी के भी क्रेडिट कार्ड के बिना अथॉरिटी के, उसकी परमिशन के, उसके क्रेडिट कार्ड के बैलेंस से किसी भी वस्तु का शॉपिंग करना या सर्विस को परचेज करना, उसे कार्डिंग कहते हैं। अब दोस्तों, कोई बंदा है जो शॉप में जाता है या शॉपिंग मॉल में जाता है, सुपर मेगा मॉल में जाता है और वहां से कोई चीज चुरा के लेके आता है, या किसी के घर में घुसता है रात को और पैसे या गहने खरीद जो होते हैं रखे हुए होते हैं वो लेके चला जाता है, तो उसको हम चोर कहते हैं। तो वो एक फिजिकली चोरी है, थ्रेफ्ट है, जो घर में घुस के फिजिकली बंदा करता है। और कार्डिंग एक डिजिटली थ्रेफ्ट है, जिसको टेक्नोलॉजी का यूज करके कार्डर किसी के क्रेडिट कार्ड में से रियल कैश चुराते हैं। अब कार्डिंग करते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो रियल होता है, उसका कोई कार्ड होल्डर होता है, उसको वो पैसे पे करने पड़ते हैं, यानी किसी रियल बंदे के क्रेडिट कार्ड में से वो पैसे कटते हैं। हम जो कार्डर होते हैं वो कार्ड बाय करते हैं, बट वो कार्ड रियल होता है, किसी बंदे का होता है, तो हम उसके पैसे चोरी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो हम थ्रेफ्ट ही कर रहे हैं। तो एक कार्डिंग इज अ वन टाइप ऑफ थ्रेफ्ट जो डिजिटली किया जाता है टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो कार्डर्स कैसे कार्डिंग करते हैं, तो उसके लिए उसको कौन कौन सी चीज की जरूरत रहती है और कितना चार्ज लगता है। तो कार्डर को कार्डिंग करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर में ही पॉसिबल होता है। और उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो सीसी क्लीनर एप्लीकेशन, एमएसी एड्रेस सेंसर जो एप्लीकेशन आता है वो, सॉक्स और वीपीएन की तो बहुत ही क्या है कि प्रो वीपीएन होता है, पर वीपीएन से जो कार्डर्स कार्डिंग करते हैं तो बंदे को पता चल जाता है, सर्वर वाले को, कि ये बंदा वीपीएन यूज कर रहा है। बट सॉक्स में ऐसा पता नहीं चलता कि ये बंदा सॉक्स यूज कर रहा है, वीपीएन यूज कर रहा है, और कंट्री से किसी और कंट्री पे शॉपिंग कर रहा है, वो पता नहीं चलता है। तो वीपीएन से ज्यादा सॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर सब चीज प्रो होनी चाहिए, यानी प्रीमियम बाई की हुई होनी चाहिए। फ्री वाले सॉक्स वीपीएन यूज नहीं हो सकते हैं कार्डिंग में। और एक क्रेडिट कार्ड चाहिए जिससे बंदा कार्डिंग करता है। अब कार्डर क्रेडिट कार्ड बाय करते हैं, जिसके अंदर उसका एड्रेस, उसका जो नेम, कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, सारी कार्ड की डिटेल जो कार्डिंग के लिए जरूरी होती है वो उसको मिल जाती है। उसके बाद आरडीपी चाहिए। आरडीपी यूज करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, और कार्डिंग और हैकिंग के लिए इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़रूरी है। तो आरडीपी का यूज आप कोई करते हैं तो कोई बात नहीं करोगे तो भी कार्डिंग होता है, पर आरडीपी करते तो एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है और आप जो कार्डर्स है वो ज़्यादा सेफ हो जाता है। अब ईमेल एड्रेस चाहिए। वो ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा जो कोई डिस्पोजेबल ईमेल आईडी से या टेम्प मेल आईडी से नहीं करेगा।
gmail.com, yahoo.com ऐसी जो कंपनीज है, जो मेल्स है, उसी से जो जीमेल आईडी है वो क्रिएट करना चाहिए। और जो ईमेल आईडी या ईमेल आईडी का नेम है, ईमेल आईडी का वो नेम जो कार्ड होल्डर है उसी के नेम से ही होना चाहिए। इतने होने के बाद आपको कोई सोशल नेटवर्किंग साइट जो ई शॉपिंग ई कॉमर्स की साइट है वो सिलेक्ट करनी है। वहां पे आपको सेम नेम से, जो कार्ड होल्डर का नेम है वही नेम से आपको उस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कार्डर वो सेम नेम से जो कार्ड सीसी होल्डर है, क्रेडिट कार्ड होल्डर, उसी नेम का ईमेल आईडी बनाता है और वही नेम से वो जो एक अकाउंट क्रिएट करता है, साइन अप करता है वेबसाइट पे जहां पे उसको कार्डिंग करनी है। अब वो जो उसका आरडीपी है या सिस्टम है वो स्टार्ट करता है और उसके अंदर वो एमएसी एड्रेस सेंसर्स का जो एप्लीकेशन ओपन करके एमएसी एड्रेस सेंस करता है और फिर क्लियर हिस्ट्री कर देता है सीसी क्लीनर से, टेम्प फाइल से, कैश है, वो सब क्लियर कर देता है। और उसके बाद वो ब्राउजर में मोजिला फायरफॉक्स मोस्टली यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज नहीं करते हैं। कार्डर से वो मोजिला फायरफॉक्स ही मोस्टली यूज करते हैं। तो मोजिला फायरफॉक्स के अंदर जो सॉक्स होते हैं, सॉक्स 5 जो उसने बाय किए हैं वो वहां पे सेट करते हैं। अब उसके बाद वो ब्राउजर को रिस्टार्ट करते हैं और फिर उसकी वो आईडीज है, वो जो आईपी एड्रेस है उसका लोकेशन चेक करते हैं और वो लोकेशन जो कार्डर से उसके लोकेशन से मैच होना चाहिए। यानी कार्डर जिस सिटी का है, जिस कंट्री का है, वहां का ही लोकेशन होना चाहिए। यानी जो सॉक्स आप बाय कर रहे हो वो भी बाय ही करने पड़ते हैं। बाय कर रहे हो वो आपका जो कार्ड होल्डर है जिसकी सिटी है उसकी सिटी का ही जो सॉक्स है वो बाय होना चाहिए। यानी कार्डर्स होते हैं जो क्रेडिट कार्ड बाय करते हैं सबसे पहले, उसी के हिसाब से ईमेल आईडी, वेबसाइट लॉगिन और जो सॉक्स बाय करते हैं वो सब उसके एड्रेस के हिसाब से करते हैं। यानी किसी को पता नहीं चलेगा कि बंदा दूसरी कंट्री से शॉपिंग कर रहा है, तो सबको लगेगा कि जो कार्ड होल्डर है वही बंदा शॉपिंग कर रहा है। अब फिर वो कोई भी ऑनलाइन मार्केट की जो वेबसाइट है जो सिलेक्ट की है ओपन करते हैं, उसमें साइन अप किया हुआ जो आईडीज होता है उसको लॉगिन करते हैं और कार्ड के अंदर जो भी चीज उसको कार्डिंग करनी है कार्डर को वो ऐड करते हैं। और पेमेंट ऑप्शन के अंदर वो क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं और क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद जो बाय किया हो क्रेडिट कार्ड के उसकी पूरी डिटेल्स उसमें जो भी मांगी है वो ऐड कर देते हैं। और फिर आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि 5 जो कार्डर्स होते हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट में कार्डिंग करते हैं, बट फर्स्ट टाइम जो कार्डर्स होते हैं वो $500 से ज़्यादा की कार्डिंग नहीं करते हैं। जो बहुत ही बड़े और हाई लेवल के कार्डर्स होते हैं वो तो बहुत सारी बड़ा क्रेडिट कार्ड बाय करते हैं और उसके बाद हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कितना एक्सपेंसिव होता है। वो क्रेडिट कार्ड बाय करते हैं जिसकी अमाउंट भी बिग होती है, उसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो ज़्यादा होती है और उसके क्रेडिट कार्ड में उतनी लिमिट पड़ी हुई होती है, यूज़ नहीं की होती है, सारी डिटेल्स उसके पास होती है और OTP बाईपास की भी ऑप्शंस मिलता है। तो दोस्तों अब आपको क्वेश्चन रहेगा कि क्रेडिट कार्ड ऐड करके फिर उसमें OTP आएगा। तो इंटरनेशनल साइट पे OTP नहीं आता है, बट OTP आता है। तो आप जिससे कार्ड बाय करते हैं उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे OTP बाईपास किया जाता है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की या कार्डर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कार्डर खुद का क्रेडिट कार्ड फाइंड करके लाता है तो उसको वो पता होता है कि कैसे के OTP बाईपास होता है, बट नहीं है जो कार्डर को। तो जो कार्डर जहाँ से बाय करता है वहाँ से ही जिस बंदे से ही वो OTP बाईपास करवाता है सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके। तो उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड कर देनी है और फिर आप पेमेंट करोगे तो या उसके पहले आपको एड्रेस फाइंड करेगा। तो बिलिंग एड्रेस जो कार्डर का एड्रेस है वही एड्रेस हम डालेंगे, बिलिंग एड्रेस। और शिपिंग एड्रेस हम जहाँ पे हमने लोकेशन एक सेट किया होता है, जो कार्डर एक लोकेशन रखता है फेक लोकेशन, वहाँ से ही वो प्रोडक्ट को पिकअप करता है।
तो कार्डर्स का जो लोकेशन है होता है वो लोकेशन का एड्रेस वो शिपिंग एड्रेस रखते हैं और जो बिलिंग एड्रेस है वो कार्ड होल्डर का है, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसी का रखते हैं। उसके बाद पेमेंट करते हैं, पेमेंट हो जाता है क्योंकि कार्ड जो होता है उसमें बैलेंस होता है, तभी उसने बाई किया होता है, सारी डिटेल्स उसके पास लिमिट वगैरह होती है। तो पेमेंट होने के बाद आपको आपके एड्रेस पे या कार्डर को कार्डर के एड्रेस पे वो मिल जाता है जो प्रोडक्ट है वो। अब हम बात करेंगे कि कार्डर को कितना एक्सपेंसिव लगता है। तो एक क्रेडिट कार्ड बाय करना होता है जिसकी प्राइस 1500 से 2000 और हाई लेवल का क्रेडिट कार्ड पूरी रिस्पॉन्सिबल तो 2500 समथिंग का उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। उसके बाद उसको सॉक्स बाय करने होते हैं, तो सॉक्स भी 500 के आज तकरीबन उसको अच्छे वाले सॉक्स उसके एड्रेस के मिल जाते हैं। उसके बाद उसको कोई एप्लीकेशंस या बाय करनी होती है या कुछ भी एक्सपेंसेस होता है, ज़्यादा उसके अलावा कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है। बट वीपीएन यूज़ करते हैं तो वीपीएन का आरडीपी यूज़ करते हैं तो आरडीपी का जो एक्सपेंसेस लगता है वो एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ के आसपास ही लगता है, क्योंकि आरडीपी होता है वो तो जैसे कंप्यूटर होता है उसी तरह की सिस्टम होती है। वो वन टाइप ऑफ कार्डिंग के लिए यूज़ नहीं होता, वो तो बहुत सारे कार्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक कार्डिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर तो आपको सॉक्स बाय करने पड़ते हैं, वीपीएन्स या तो वीपीएन्स बाय करना पड़ता है, और उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड बाय करना पड़ता है। साथ में दोस्तों कोई शॉपिंग साइट पे मोबाइल नंबर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो उसको एक फेक नंबर जो वहाँ से ही उसको कार्डिंग करनी है, तो वरना अदरवाइज ईमेल आईडी से भी कार्डिंग कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, फेक नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी ओटीपी पे भी आके रजिस्टर हो जाता है। बट कंपलसरी मोबाइल नंबर से है तो वहाँ पे आपको एक फेक मोबाइल नंबर बाय करना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन अभी मिल जाते हैं जो फेक। अदरवाइज हम जो प्रीमियम आईडी जाते हैं जो ऑनलाइन आपको टेम्पररी जो मोबाइल्स नंबर मिलते हैं मंथ के लिए, और ट्रायल नंबर या आप पैसे भर के नंबर ले सकते हैं। आपको यानी कार्डर्स को आप मैक्सिमम कार्डिंग के लिए 3000 से 4000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस लगता है, इसीलिए कार्डर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट 10,000 रुपीज़ में दे सकते हैं। यानी 1 लाख की प्रोडक्ट को 10,000 रुपीज़ में देंगे तो भी उसको दुगना प्रॉफिट रहेगा। 15,000 में दोगे तो भी उसको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। बट इसमें रिस्क बहुत है कार्डर को भी, और इसमें इनलीगल एक्टिविटीज़ है तो गलत ही है, यानी वो रिस्क पे काम करे तो वो आपके साथ पैसे भी लेंगे। तो आप कार्डर से कैसे बच सकते हैं, कैसे पता चलेगा कोई बंदा बाय करता फेक है? तो कोई कार्डर्स होगा वो डायरेक्ट आपके एड्रेस पे प्रोडक्ट सेंड नहीं करेगा, वो उसके एड्रेस कहीं पे होगा वहाँ से सेंड करेगा, और उससे फिर वो आपके वहाँ आपकी प्रोडक्ट सेंड करेगा। अब दोस्तों आप कैसे कार्डिंग से बच सकते हैं? तो कार्डिंग के बचने के लिए आपको कहीं पे भी आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आप ऐड करते हैं तो उसको रिमूव करना मत भूलिए, वहाँ पे सेव मत कीजिए। अब फ्लिपकार्ट या कोई भी शॉपिंग वेबसाइट है, अमेजोन वगैरह, वहाँ पे आप कोई भी कार्ड की डिटेल डालते हैं तो वहाँ पे ऑटो सेव हो जाता है। कहीं पे भी छोटी सी वेबसाइट होगी जो अनसिक्योर वेबसाइट होगी, वहाँ पे भी कार्ड की डिटेल ऑटो सेव हो जाती है कि दोबारा आपको वो एंटर नहीं करनी पड़े। बट हैकर्स होते हैं वो वैसी साइट को हैक करके उसके यूजर्स के डेटा चुरा लेते हैं, और वहाँ पे आप उसको क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स मिल जाती है जो पेमेंट करने के लिए काफ़ी होती है। तो आप कहीं पे भी जो अनसिक्योर वेबसाइट है वहाँ पे खास क्रेडिट कार्ड डिटेल एंटर करने के बाद उसको रिमूव करना मत भूले, या ऑटो सेव मत कीजिए, सेव हो जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डिटेल मत डालिए, कहीं पे भी आप किसी से अपना क्रेडिट कार्ड नंबर मत शेयर कीजिए, ऑनलाइन कहीं पे भी आप क्रेडिट कार्ड नंबर मत शेयर कीजिए, या कहीं शॉपिंग पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ही सिक्योरिटी से यूज़ कीजिए। कोई बंदा से देख नहीं रहा है उसी टाइप से आपका क्रेडिट कार्ड नंबर पे हाथ रखिए, क्योंकि कोई देख ना ले, क्योंकि ऐसी ही क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं वो ऐसे ही क्रेडिट कार्ड को
और जो डिटेल्स है वो लेते हैं ऐसी इस टाइप से, क्योंकि कोई मॉल्स होता है उसकी वेबसाइट होती है या ई शॉपिंग वेबसाइट होती है, उसको हैक करके उसका सारा डेटा वो निकाल लेते हैं और फिर वो लिमिट सेट करके सेल करते हैं। तो दोस्तों कार्डिंग बहुत ही इनलीगल और बहुत ही ख़राब चीज़ है। जो हमारे पैसे जाते हैं तो हमें बहुत ही ख़राब लगता है। वैसे हम जो कर रहे हैं वो किसी और का पैसा है, जो रियल पैसा है वो निकाल रहे हैं। तो कार्डर्स होते हैं वो टोटली इनलीगल वर्क कर रहे हैं। तो मेरी सजेशन है कि आप कार्डिंग मत कीजिए। कार्डिंग करने के लिए आपको जेल हो सकती है या बहुत ज़्यादा आपके समाज में बेइज्जती हो सकती है पकड़े जाने पे। और ये एजुकेशन और नॉलेज के लिए सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, तो अपने पे ही यूज़ कीजिए, बट किसी और पे आप कार्डिंग मत कीजिए, वो मेरी रिक्वेस्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम क्रैकिंग के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे प्राइम अकाउंट शो का होते हैं वो क्रैक कोई करते हैं और कैसे किया जाता है। तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी से ही मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।